दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर उथल पुथल। पाकिस्तान की बुनियाद हिल चुकी है। बलूचिस्तान से उठ रही विद्रोह की आग अब दहाड़ बनकर गूंज रही है। क्या पाकिस्तान का अंत शुरू हो गया है? क्या अब टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से जो खबरें आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वहां की जमीन एक बार फिर लहूलुहान हो चुकी है। गोलियों की गूंज, धमाकों का शोर और विद्रोह की आग ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। बलूच लड़ाके अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF जैसे संगठन अब खुलकर पाकिस्तानी फौज को चुनौती दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इन संगठनों ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिनसे पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ चुकी है। ताजा घटनाक्रम में बलूचिस्तान के खारान और बोलन इलाकों में BLA और BLF ने जबरदस्त हमला बोला। लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज की चौकियों को घेर कर रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया। पाक सेना के जवान अपनी जान बचाने के लिए चौकी छोड़कर भाग खड़े हुए। सिर्फ यही नहीं, खारान में यूफोन का मोबाइल टावर उड़ा दिया गया। हमलावरों का कहना है कि ये हमले पाकिस्तान के कब्जे से बलूचिस्तान को आजाद कराने के मकसद से किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये लड़ाई अब सिर्फ बगावत नहीं बल्कि खुला युद्ध बन चुकी है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन हो रहे हमलों से उनके पसीने छूट गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि उन्होंने खुद फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। मुनीर ने ऐलान किया है कि अब बलूच आतंकियों के खिलाफ पूरी ताकत झोंकी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या अब तक आधी ताकत झोंकी जा रही थी? और अगर पूरी ताकत लगाने के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा तो क्या ये पाक फौज की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? बलूचिस्तान अब किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। हर दिन वहां धमाके हो रहे हैं, हर रात गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। आम नागरिक सहमे हुए हैं और बलूच लड़ाके हर बार नए इलाके को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान सरकार चाहे जितनी भी कोशिश करे, सच ये है कि उसके हाथ से बलूचिस्तान फिसलता जा रहा है। जहां एक ओर फौज हालात संभालने में नाकाम है, वहीं पाकिस्तान की सियासत भी खंडहर बनती जा रही है। PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तक ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान अब सचमुच बिखरने की कगार पर है? हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर राजन जामवाल और PMLN नेता डॉ इरशाद अहमद खान से भी बात की। ब्रिगेडियर राजन ने कहा, पाकिस्तान अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां वो बलूचिस्तान को काबू में रखने के लिए अपने टैंक, एयरफोर्स और भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अब वो विद्रोहियों से नहीं, दुश्मन देश से लड़ने जैसा बर्ताव कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, बलूचिस्तान के हर कोने में लोग अब हथियार उठा रहे हैं। जब जुल्म हद पार कर जाता है तो हर इंसान विद्रोही बन जाता है। यही अब पाकिस्तान में हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ PMLN नेता इरशाद अहमद खान का जवाब भावुक था। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान हमारा दिल है, बलूच हमारे भाई हैं। कुछ दहशतगर्द हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज डटी हुई है और हम दहशतगर्दों को कुचल देंगे। लेकिन सवाल यही है, क्या बलूच अब सिर्फ दहशतगर्द हैं या आजादी के सच्चे सिपाही? हालात यही इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा अब दूर की बात नहीं है। जिस तरह से बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में आवाजें उठ रही हैं, वो बताती हैं कि पाकिस्तान अब एक नहीं रहेगा। 1771 में बांग्लादेश अलग हुआ, अब 2025 में क्या बलूचिस्तान की बारी है? बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल कर रख दी है। पूरी दुनिया अब देख रही है कि कैसे एक कथित परमाणु ताकत वाला देश अपनी ही जमीन पर कमजोर साबित हो रहा है। जवान डर के मारे भाग रहे हैं और आर्मी चीफ खुद मैदान में आकर मनोबल बढ़ा रहे हैं। यह किसी मुल्क की ताकत नहीं, उसकी कमजोरी की पहचान है। बलूच आंदोलन अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा और भारत में भी बलूच नेता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सामने पोस्टर लगाए जा रहे हैं, फ्री बलूचिस्तान की मांग की जा रही है। अब सवाल है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की फजीहत और तेज होगी? तो क्या पाकिस्तान अब अंत की ओर बढ़ रहा है? क्या बलूचों की आजादी की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है? क्या फौज के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा? इस सवाल का जवाब वक्त देगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान अब एक मुल्क नहीं, एक विस्फोटक बम बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।